इस बिजनेस पर और किस तरीके के नए प्रोडक्ट का रोड मैप है, क्या लॉन्चेस होंगे, ये सब जानने के लिए कंपनी के एमडी एंड सीईओ हमारे साथ मिस्टर विनोद अग्रवाल जुड़ ही रहे हैं। थोड़ी देर में उनसे हम बातचीत करेंगे। वेल मिस्टर अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सितंबर सेल्स की बात कर लेते हैं। जो ओवरऑल आपके नंबर्स आए, किस तरह से इनको आप देख रहे हैं? थोड़ा सा जो स्ट्रीट एस्टिमेट था उससे कम शायद यहाँ पर हमें प्रदर्शन दिखा, तो किस तरह से आप इस परफॉर्मेंस को कहेंगे, कैसी रही और आगे क्या लग रहा है? क्योंकि फेस्टिव सीजन है, ये साल थोड़ा बेहतर लग रहा है सीवी स्पेस के लिए, तो किस तरीके से पूरा साल आप क्लोज करने की कोशिश करेंगे? थैंक यू स्वाति। आई थिंक सितंबर वाज वेरी स्ट्रॉन्ग मंथ। सितंबर काफ़ी अच्छा रहा पूरी इंडस्ट्री के लिए भी और हमारे लिए भी। और हमारी ऑल टाइम हाई सेल थी सितंबर की 7,200। और जैसा कि आपने देखा कि हमारी 9% ग्रोथ है सितंबर में, और बाईटीडी हमारी ग्रोथ अभी 12% के करीब है। 39,000 नंबर है हमारा 6 महीने फर्स्ट 6 मंथ्स का। तो हमारी ग्रोथ 12% है। जबकि अगर इंडस्ट्री देखते हैं 3.5 टन के ऊपर वाली इंडस्ट्री जो है, उसमें जो ग्रोथ आ रही है वो आ रही है अराउंड 7% की। तो 7% इंडस्ट्री ग्रोथ के अगेंस्ट हमारी ग्रोथ है 12%। तो इसलिए क्योंकि हमारी ग्रोथ इंडस्ट्री की ग्रोथ से बेहतर है, तो हमारे मार्केट शेयर जो है वो सभी सेगमेंट्स में पिछले साल से अच्छे हैं। जैसा कि अगर आप हैवी ड्यूटी ट्रक्स देखते हैं तो हमारे मार्केट शेयर हैवी ड्यूटी ट्रक में अभी 6 महीने में 8.8% है, और पिछले साल जो था 8.3%। और लाइट एंड मीडियम ड्यूटी ट्रक्स में हमारा 6 महीने में मार्केट शेयर है 33.8%। पिछले साल जो था अराउंड 30% के करीब। और बसेज में हमारा मार्केट शेयर जो है वो भी अच्छा है 22%, जबकि उसमें पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम है, परंतु उसमें कोई कंसर्न वाली बात नहीं है। तो जो मेन कंसर्न इंडस्ट्री में अभी आ रहा है वो आ रहा है एक्सपोर्ट्स में। एक्सपोर्ट्स की मार्केट काफ़ी गिर रही है और कंटिन्यूसली गिर रही है। और जैसे पिछले महीने एक्सपोर्ट्स आउट ऑफ द कंट्री पूरी इंडस्ट्री के लिए 3.5 टन के ऊपर वाले सिर्फ 1500 के करीब थे। जबकि अगर अच्छे टाइम में देखते हैं 2018-19 में जहाँ जो पीक टाइम था एक्सपोर्ट का, उसमें एक्सपोर्ट्स होते थे 5,000 से 6,000 तक महीने के। अभी हैं जैसे 1500। तो ये काफ़ी गिर गए। एवरेज भी अगर 6 महीने का देखते हैं तो एक्सपोर्ट्स एवरेज 6 महीने में 2,000 पर मंथ के ऊपर आए हैं। अराउंड 12,000 के करीब एक्सपोर्ट हुआ, विच इज़ क्वाइट लो एज कम्पेयर टू दी अर्लियर पीक मंथ्स। तो उसका कारण यही है कि साउथ एशिया में जो इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट होता था, जैसे साउथ एशिया में बांग्लादेश है या नेपाल है या श्रीलंका है, तो ये तीनों मार्केट्स जो है वो बहुत डाउन है। बांग्लादेश की मार्केट तो 75-80% डाउन है पीक से, और नेपाल का भी यही हालत है, श्रीलंका इससे भी खराब है। तो इसके कारण से जो एक्सपोर्ट्स काफ़ी डाउन है। परंतु दूसरी कंट्रीज हैं जैसे मिडल ईस्ट हो गया या अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, उस पर पोजीशन रिलेटिवली बेटर है। तो इसलिए जो इंडस्ट्री जो जैसे हम लोग भी अभी वीसीबी में भी हम लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करें, कि हम साउथ एशिया से निकल के हम लोग दूसरे कंट्रीज में जाएं। जैसे मिडिल ईस्ट में हम बसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या हम अफ्रीका में अभी हम और कंट्रीज में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर साउथ ईस्ट एशिया हो गया, जहाँ आप अगर देखते हैं कि इंडोनेशिया मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। अब वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ अपने ट्रक्स लॉन्च करें। और सिमिलरली मलेशिया है, जहाँ फिर लैटिन अमेरिका ले सकते हैं कि लैटिन अमेरिकन मार्केट्स है। तो ये फ्यूचर पोटेंशियल मार्केट है, उनमें हम इंट्रोड्यूस करें। ओके ऑल राइट। तो ये आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट्स जो अगर आयशर ट्रक्स की बात करते हैं केवल 3.5% है आपका टोटल वॉल्यूम, तो नए मार्केट्स आप यहाँ पर टैप करें जिनके बारे में आपने बताया। तो क्या पोटेंशियल है सर ग्रोथ का एक्सपोर्ट्स को लेकर? क्या हम टारगेट्स आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से? बाय द एंड ऑफ द ईयर ये नंबर क्या हो जाएगा बढ़ के? एक्सपोर्ट्स का नंबर जो अभी जैसे अभी तो काफ़ी कंसर्न है मार्केट में ना, जैसे मैंने बताया आपको नंबर बहुत कम है अभी। तो उस चक्कर में हमारे भी नंबर, जैसे अभी पहले हम पीक के टाइम पे हम 1000 पर मंथ का एक्सपोर्ट करते थे, अभी हमारे एक्सपोर्ट 250-300 पर मंथ के। तो वी आर ऑल्सो डाउन इन लाइन विद दी मार्केट। मार्केट जैसे डाउन है 60-70%, तो हम लोग भी पीक से 60-70% डाउन है। परंतु इसमें यही है कि हम आगे के लिए ऑप्टिमिस्टिक हैं, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक इसलिए हैं कि ये इकोनॉमी में अल्टीमेटली जब रिसेशन होता है तो थोड़ी देर के लिए रहता है, तो ऊपर अब बढ़ना शुरू होगा मार्केट वहाँ पे भी। तो हम लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं कि बांग्लादेश नेपाल में सिचुएशन सुधरेगी आने वाले दिनों में। और दूसरा जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि रूपी ट्रेड के माध्यम से ट्रेड किया जाए,
इन कंट्रीज में। तो अगर वो एक्टिवेट हो जाता है तो रुपी ट्रेड के कारण से भी हेल्प होगा। और बाकी जैसे मैंने बताया दूसरी कंट्रीज में इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके कारण से नंबर जाएंगे। तो धीरे धीरे एक्सपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट होगा और ओवरऑल में हमारा अच्छा है क्योंकि सीवी इंडस्ट्री अच्छी चलने वाली है। ओवरऑल इकोनॉमी इंडिया की ठीक है और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। रिप्लेसमेंट्स की मार्केट जो है बहुत स्ट्रांग है, तो काफ़ी रिप्लेसमेंट्स अभी और होने हैं, तो इसके कारण से ओवरऑल सीवी इंडस्ट्री जो है वो स्ट्रांग रहेगी। राइट। सर ये बताइए कि जो आपकी डोमेस्टिक ग्रोथ की भी हम बात कर रहे थे, हम पिछले 3 महीनों से लगातार वॉल्यूम यहाँ VECV के ओवरऑल बढ़ते हुए देख रहे हैं। आपने कहा सितंबर आपकी बेस्ट मंथ रही, इन द सेंस आपने हाईएस्ट एवर 7200 यूनिट्स किए इस साल सितंबर मंथ में। तो अब चूंकि फेस्टिव सीजन भी किक इन हो रहा है, तो क्या हम यही मोमेंटम आगे बढ़ते हुए देखेंगे और सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर आपका क्या परफॉर्मेंस रहेगा? ओवरऑल ईयर कैसे क्लोज करने की कोशिश करेंगे आप? जैसा कि अगर आप ट्रेडिशनली फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को कंपेयर करते हैं ना, तो फर्स्ट हाफ की जो सेल होती है और सेकंड हाफ की सेल में जो रेशो होती है, तो फर्स्ट हाफ की 40 से 45% तक होती है पूरे साल की मार्केट, और तो इसलिए सेकंड हाफ की जो सेल होती है वो 55 से 60% होती है। तो अगर आप उसी रेशो को देखेंगे, अगर हो सकता है कि सिमिलर रेशो इस साल भी हो, अगर तो जो हमारी सेल अभी जो हुई है, अगर आप उसको माने कि पूरे साल की सेल का वो 40-45% होगा और आने वाले 6 महीने में सेल बढ़ेगा, क्योंकि उसके कारण होते हैं कि फेस्टिव पीरियड है जी, अभी Q3 फेस्टिव सीजन के कारण बढ़िया सेल होती है, फिर Q4 ईयर एंड होता है तो उसमें बढ़िया सेल होती है। तो इसलिए सेकंड हाफ हमेशा बेहतर ही होता है फर्स्ट हाफ से। तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि इस साल भी सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ से बेहतर होगा, तो इस कारण से हमारी अच्छे नंबर जाएंगे। ओके, तो बेहतर होगा डेफिनेटली, यहाँ से नंबर्स और बेहतर दिखेंगे। सर एक अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी अगस्त में, आपको 1000 इलेक्ट्रिक ट्रक्स अमेजोन को सप्लाई करने हैं, आपको ऑर्डर मिला है 5 साल का। किस तरीके का रेवेन्यू पोटेंशियल इससे आप देखते हैं? ये कब तक डिलीवर होंगे और क्या आप और ऐसे कंपनी से बातचीत कर रहे हैं जहाँ इसी तरीके के आपको और ऑर्डर्स भी मिलेंगे? तो इस पर क्या व्यू है सर? बिल्कुल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो अभी शुरुआत हो रही है, तो उसके कारण से जो फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी जैसे अमेजोन हो गई, या फिर आप सेफेक्स को भी हमने इलेक्ट्रिक ट्रक डिलीवर किया है, और अगर आप देखते हैं ग्रीन सेल के साथ भी हमने एक MOU साइन किया जिसमें उनको इंटरसिटी 1000 बसेज सप्लाई करेंगे आने वाले 3 सालों में। तो इस तरह से और भी जो कंपनीज हैं उनके साथ बात चल रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रमोट करेंगे जहाँ पे भी कर सकते हैं। तो जो भी कंपनीज का सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस है, तो वो कंपनीज जरूर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मूव करेंगे। और ओवरऑल में अगर आप कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बेसिस पर देखते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इनिशियल कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, पर कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बेसिस पर उनका कॉस्ट ओवरऑल में कम होता है। तो इसके कारण से हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ ओनरशिप मॉडल जो है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द व्हीकल, अगर उसको प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अच्छा सेल हो सकता है। परंतु अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो डीजल के ही ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती हैं, परंतु आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का अच्छा स्कोप, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक स्पेस का काफी स्कोप है। सर एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर, प्लीज आप हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गैलेंट एडवांस, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार और हम बात कर रहे हैं वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स के MD एंड CEO विनोद अग्रवाल, जो कि प्रेसिडेंट भी हैं सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। इस वक्त तो सेक्टर का ऑफ कोर्स काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है सर CV में, और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके के प्रोडक्ट लॉन्चेस आपने लाइन अप किए हुए हैं लेट्स से ओवर 1-2 इयर्स टाइम पीरियड, और किस तरीके का कैपेक्स लाइन अप किया है, आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज है वो कितनी यूटिलाइज है इस वक्त सर? CV में अगर आप देखते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में पहले तो हमने जो नए नॉर्म्स आए थे वो सारे प्रोडक्ट्स नए लॉन्च किए। OBD2 था जो इमिशन नॉर्म्स के ऊपर था, तो सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए अप्रैल में। उसके अलावा जो आपके इलेक्ट्रिक ट्रक अभी हमने लॉन्च किया 5.5 टन का, अभी हमने सेफेक्स को डिलीवरी किया था, पिछले महीने किया था वो। उसके अलावा और हमारे वेरिएंट्स आएंगे, जैसे हायर हॉर्स पावर इंजन के साथ, 350 हॉर्स पावर के साथ, 360 हॉर्स पावर के साथ, और ट्रक्स में नए वेरिएंट्स लॉन्च होंगे। और आगे से आगे हम और
प्रोडक्ट्स में कई इंप्रूवमेंट्स होती रहती हैं, तो प्रोडक्ट्स जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है ये कंटिन्यूस चलता रहता है। तो इसमें हमेशा नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं। तो जब हम ऐसे एडवांस में बात नहीं करते कि कितने प्रोडक्ट हम कौन सा लेके आएंगे, परंतु ये रेगुलर फीचर कि नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं। और एज फार एज कैपेक्स प्रोग्राम इज कंसर्न, कैपेक्स प्रोग्राम भी हमारा कंसिस्टेंट चलता है। हमारा ये नहीं चलता कि किसी साल में बहुत ज़्यादा कैपेक्स होगा और किसी साल में बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप कंसिस्टेंटली देखते हैं कि पिछले सालों में देखें अगर आप, तो हमारा ट्रैक यही है कि हम 400 करोड़ से लेके 600 करोड़ तक हर साल इतना हमारा कैपेक्स होता है। और उतना ट्रेंड आगे भी आने वाले समय में भी कंटिन्यू होता रहेगा कि हम 400, 500 या 600 करोड़ साल का सालाना कैपिटल एक्सपेंडिचर करते रहते हैं। क्योंकि हम लोग ये नहीं करते कि अगर मार्केट डाउन है तो कैपेक्स काट दिया, जब मार्केट डाउन है तो कोई इनिशिएटिव बंद कर दिया। तो हम लोग इनिशिएटिव के ऊपर काम करते रहते हैं। और कैपेसिटी के ऊपर जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हमारा कोविड चल रहा था उस समय भी हमने नया प्लांट जो है उसको जो कमर्शियल प्रोडक्शन सर एक क्विक सवाल आपसे जानना चाहूंगी। पीएम ई बस सेवा स्कीम जो सरकार ने हाल ही में अनाउंस की थी, उसमें आपका कितना पार्टिसिपेशन रहेगा? आपके पास अभी फिलहाल ऑर्डर बुक क्या है अगर बस सेगमेंट की बात करें, इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट पर्टिकुलरली? इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट में अभी ये जब उसके टेंडर्स खुलेंगे तो उस टेंडर्स में हम जरूर पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट उसमें पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के साथ टेंडर्स लाएगी। क्योंकि जो पिछले जो टेंडर्स थे उसमें पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं थी, तो इस कारण से हम लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था पुराने रेट्रो में। परंतु अभी जो काफ़ी बातचीत हुई है गवर्नमेंट के साथ पूरी इंडस्ट्री की तरफ से, तो जिसके कारण से गवर्नमेंट ने जो रिकमेंडेशन था इंडस्ट्री का जो, उसको लगता है मान लिया है कि पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म लेके आएंगे। अगर पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के साथ टेंडर्स खुलेंगे तो हम उसमें बिल्कुल पूरे टेंडर्स में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हमें कैपेसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास कैपेसिटी है इलेक्ट्रिक बसेज बनाने की, और इलेक्ट्रिक बसेज में हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास पूरी रेंज है। 9 मीटर की बसेज हैं, 12 मीटर की बसेज हैं, 13.5 मीटर की बसेज हैं। तो हमारे पास पूरी रेंज है इलेक्ट्रिक बसेज की, तो इसलिए हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, तो वहाँ आप जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। आपके पास रेंज भी है बसेस की और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए किस तरीके के कंपनी के आगे के प्लान। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इस नोट पर आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ।